सो आज हम बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की, यानी ऐसा मटेरियल जो कि चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने दे, यानी हरकत करने दे, ठीक है, वो बेसिकली कहलाएगा आपके पास कंडक्टर। लेकिन ऐसा मटेरियल जो कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने ना दे, वो कहलाएगा इंसुलेटर। ठीक है, अब इस केस में देखिए चार्ज यहाँ पे था तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुंच आया, जबकि ये चार्ज यहाँ का यहाँ पे ही है। इसका मतलब है ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। अब इसी चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम बात करेंगे जी, जो ये लेट्स सपोज ये आयरन रॉड है, ठीक है, आयरन का एक रॉड है और ये जो है ये एक प्लास्टिक का एक रॉड है। ठीक है, अब जब आपने इसको रब किया, जब आपने इसको अपने बालों के साथ रब किया या किसी सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, तो आपने देखा कि इसके पीस नजदीक जब आप कागज के टुकड़ों को लेके गए तो उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। जबकि इनके इसके करीब आप कागज के पीसेस को लेके गए तो इसने अट्रैक्ट नहीं किया। अब इसके ऊपर कंडीशन ये नहीं याद रही, ये रहे कि दोनों को आपने जो है वो हाथ में जो है वो पकड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको भी और इसको भी, ये दोनों आप इसको हाथ में होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, जब दोनों को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपने इनको बालों के साथ रब किया है, तो चार्ज तो इसमें भी आया और चार्ज इसमें भी आया। लेकिन चूंकि जो आयरन का रॉड था उसमें जब चार्ज पैदा हुआ तो वो आपके हाथ, चूंकि वो चार्ज ट्रेवल कर सकता है, इसमें चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है, हरकत कर सकता है, तो चार्ज हरकत करता हुआ आपकी हमारी बॉडी जो है या हमारा हाथ जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो सारे का सारा जो एक्सेसिव चार्ज था, ठीक है, वो क्या हुआ, हाथ के जरिए बॉडी में चला गया और बॉडी फिर न्यूट्रल होगी, इसलिए उसने कागज के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं किया। जबकि जो प्लास्टिक रॉड था इसमें चार्ज तो पैदा हुआ, ठीक है, रगड़ से चार्ज तो पैदा हुआ, लेकिन वो जो चार्ज है वो इसमें से हरकत नहीं कर सकता। हरकत ना करने की वजह से वो चार्ज अभी तक बॉडी में मौजूद है और ये कुछ नेट चार्ज शो करता है। ठीक है, प्लास्टिक, जो कि हमने इसके ऊपर बात की थी, ठीक है, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया था और हमने बात की थी, जो प्लास्टिक जो है वो कौन सा चार्ज शो करता है, नेगेटिव चार्ज शो करता है। ठीक है, इस चार्ज शो करने की वजह से कागज के पीसेस को क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। वो यहां से समझ आती है कि जो इंसुलेटर है वो चार्ज को फ्लो होने देता है, तो जहां से भी उसको जो भी उसके साथ कोई और कंडक्टर अटैच होगा वो उसके अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। और जबकि प्लास्टिक रॉड के अंदर ऐसा नहीं है, प्लास्टिक रॉड के अंदर चार्ज के लिए मूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस पे कुछ प्लास्टिक जो है, कुछ इंसुलेटर कंडक्टर भी बन जाते हैं, वो बाद की कंडीशंस हैं, लेकिन आमतौर पर इंसुलेटर के लिए जो है वो मूव करना जो है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे प्लास्टिक है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारे पास रबर है, एबोनाइट है, जिसके आपके स्विचेस वगैरह बनते हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी सबसे पहली बात कि ये अब क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर कंडक्ट क्यों करता है और इंसुलेटर कंडक्ट क्यों नहीं करता, ये चार्जेस को क्यों रोकता है। हमने देखा कि अगर हम एक रॉड लेते हैं, ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक रॉड है और एस्यूम कर ले कि हमारे पास ये एक कॉपर रॉड है, ठीक है, कॉपर का एक रॉड है, और अब हम देखते हैं कि इसका एक एटम जो होगा, इसका एक एटम जो होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। सेंटर में न्यूक्लियस है तो ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और साइड्स के ऊपर यानी जो शेल्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करें लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह जो है, मतलब अब उस शेल्स में हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होंगे, ठीक है, चलें इस तरह से, और इसी तरह से बाकी अगले शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब ये बेसिकली एटम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बड़ा सिंपल सा है। आप देखें, हम जानते हैं कि जब हम इस एटम को हीट अप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके पास ज्यादा एनर्जी आएगी। ज्यादा एनर्जी आने की वजह से जो सबसे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे यानी फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब ज्यादा एनर्जी आ रही है, करते 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 उसके पास इतनी एनर्जी आएगी कि यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा। अब जब वो निकल गया तो मीन के वो उस मेटल की उस कंडक्टर की बॉडी के अंदर या उस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करना शुरू हो गया। क्या हो गया, फ्रीली मूव करना शुरू हो गया, अपने न्यूक्लियस से अलग हो गया, अपने न्यूक्लियस से अलग हो। अब ये क्यों होता है, हम जानते हैं कि अगर आप एटम से एनर्जी निकालते जाएं एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है कि जहां से आप मजीद एनर्जी नहीं निकाल सकते, या अगर दूसरे लफ्जों में बात करें तो हम कहते हैं जी कि -273 अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, ठीक है,
इस टेम्परेचर पे हम अस्यूम करते हैं कि जो गैसेज हैं वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो मूव करना स्टॉप करते हैं, या बिल्कुल हम यूं सपोज करते हैं कि वो जैम हो जाते हैं, ठीक है, जैम्ड, वो जैम्ड हो जाते हैं। अब इस यानी ये वो टेम्परेचर है जहां पे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, मीन के वो जैम्ड हैं। आप इसको अगर इसको हमने क्या बोला, एक डिफरेंट स्केल दिया, एक डिफरेंट नेम दिया विच इज कॉल्ड 0 केल्विन, ठीक है। अब देखें रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, -273 डिग्री से लेके अगर मूव करते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट अगर रूम टेम्परेचर है। तो अब देखें कितना मैग्नीट्यूड आपने कवर किया, कितना मैग्नीट्यूड किया, 273 ये है और 30 है, तो कितना 303 केल्विन, 303 केल्विन। यानी आपने मॉलिक्यूल का यानी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ा के 0 केल्विन से 303 केल्विन कर दिया, तो डेफिनेटली उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने शेल से निकल जाए। इसी तरह इसी वजह से जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी वजह से जो है वो जो कंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को कंडक्ट करते हैं, चार्जेस को पास ऑन होने देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। तो इस वजह से हम बात करते हैं जी कि हमारे पास जो कॉपर है, ये जो कॉपर है वो कंडक्टिविटी जो उसका कंडक्ट करने का जो अमल है वो इस रीजन से है, ठीक है। अब इसके साथ ये तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया विद रीजंस। अभी हम बात करेंगे इसके साथ दो और टर्म्स मंसूब है, कंडक्टर के साथ है कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, और इंसुलेटर के साथ है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या मुराद हुआ है जी इन दोनों से। अब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी से मुराद है जी हमारी कि कौन सा मेटल जो है, जैसे सिल्वर की बात करो, सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है। यानी सिल्वर आपके घर के जो मेन स्विच जो आपका मेन मीटर होगा उसके अंदर जो मेन फ्यूज लगा होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा कंडक्टर है और एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत महंगा, इसलिए इसको कम यूज किया जाता है, ठीक है। या बहुत हाई जो एक्सपेंसिव किस्म की मशीन्स होती हैं या हाई परफॉर्मेंस मशीन्स होती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी के साथ पास करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर अगर आप बात कर लें तो कॉपर हमारे पास एक अच्छा अवेलेबल, जो अभी जिनकी हम बात करें, कॉपर जो है वो सिल्वर जितना अच्छा नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा एक कंडक्टर है। देन कम्स हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब घर की सारी वायरिंग जो होती है, ठीक है, हाउस वायरिंग स्पेसिफिकली या जनरली जो है वो सारी कॉपर से होती है, ठीक है, कॉपर से होती है। ये भी एक्सपेंसिव है लेकिन कंपैरेटिव टू सिल्वर सस्ता है। उसके बाद एल्यूमिनियम जिसके साथ मुख्तलिफ और एलिमेंट्स मिला के इसके अलॉयज बना के जो आपकी मेन वायर्स आ रही हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होती हैं आके, वो बेसिकली जो है एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो कौन कितना कंडक्ट करता है, कैसे करता है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है कम है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन कंडक्टिविटी बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रो कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव होने दे, बिल्कुल फ्रीली मूव होने दे ताकि और ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट कराए। जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट डज इट मीन। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली इंसुलेटर से ही रिलेट करता है, इंसुलेशन है बेसिकली। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि एक बाइक है, ठीक है, वो 470 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करता है और उसकी ब्रेक्स नहीं है, आप उसको चलाएं, तो आप कभी भी ऐसा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं उसको चलाऊं, क्योंकि अगर ब्रेक्स नहीं है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सिर्फ कंडक्टिव, अगर सारे के सारे मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करें, तो इसका मतलब है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है और मैं इस करंट को, इस चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो ज़रा अगर मेरे पास कोई इंसुलेशन नहीं होगी, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होगी, यानी यहाँ पे भी लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी लेके आना चाह रहा हूँ, तो इंसुलेशन नहीं होगी, तो ये तो चार्ज सारा, क्योंकि अर्थ जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो सारे का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इसलिए आप घर की वायर्स के साइडों पे देखते हैं कि आपने जो है यहाँ पे इंसुलेशंस लगाई होती हैं, ठीक है। अब वो इंसुलेशंस डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तारों के अंदर, उनके ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है, कितना काम हुआ है, मीन कि कितना पुश डालते हैं वो। यानी इससे मुराद ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मुराद ये है
कि एक तार जिसमें से करंट पास कर रहा हो और उसके ऊपर मैं कागज का पीस रख के, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रख के उसके ऊपर हाथ नहीं रखूंगा। मुझे पता है कि कागज जो कि एक इंसुलेटर है, लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना नहीं है कि इस चार्ज को रोक सके, इसलिए मुझे तब भी करंट महसूस होगा। तो मीन कि मैं क्या करूंगा, एक तकरीबन 100 पेजेस रखूंगा ताकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने की सलाहियत बढ़ जाए और मैं जो हूं ये मेरे लिए कागज का पीस जो एज एन इंसुलेटर एक्ट कर सके।